बनाई आग मिल गई। अब मजे से मांस भून भून कर खाएंगे। अरे एक प्याला इस बुढ़े को भी दे दो। हाँ, अरे बुढ़े, हमारे से ऐसी बेरुखी क्यों है? हम तुम तो भाई भाई है। तुम बनवासी, हम बनवासी। तुम सन्यासी, हम सत्यनाशी। ले बुढ़े, पी ले शराब जरासी, हो जाए तेरी गम से खलासी। अरे मरीचो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बना बनाया यज्ञ तुम सब ने उजाड़ा है? मांस आदि डालकर सारा यज्ञ भ्रष्ट कर दिया है और हमारा सारा पुरुषार्थ नष्ट कर दिया है। मालूम होता है कि तुम जिंदगी से बेजार हो। सच है, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर उत्पन्न हो जाते हैं। कायरों से लड़ाई का इरादा है, फकीरों से झगड़ा करने में क्या फायदा है? अगर धन दौलत की चाहना है तो हमारे पास कौन सा खजाना छुपा है? बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ। हम फकीरों को और अधिक ना सताओ, अन्यथा समझ लो कि जिंदगी का अंत हो चुका और क्षत्रिय वंश का खंजर तेज हो चुका। वाह रे बुड्ढे, तेरी गुलक्षानियां खूब सुनाई तूने बेतुकी कहानियां। तेरे जैसे रमदाड़े तो न जाने कितने देखे भाले हैं। किसको पड़ा रहा है, किस पर रंग चढ़ा रहा है? यहाँ तो पहले ही रंग में रंगीले हैं। ना कि तेरी तरह हाथ पांव ढीले हैं। मौत का खरीदार है और हर तरह से अजीज और लाचार है। मगर देखो तो, 6 घोड़ों पर सवार है। न मालूम किस बात पर अकड़ता है और मयान से निकलता है। अभी अगर हाथ हिला दूं तो 1 के 2 बना दूं। मगर मैं किस तरह गवारा करूं अपने खंजर से तेरे जैसे बुड्ढे के खून को नकारा करूं? हाँ, जिसका नाम लेकर तू उभरता है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये वंशी, वो वंशी। उनकी ऐसी वंशी बजाऊंगा, उनका वंश ही दुनिया से मिट जाएगा। जितनी हम नरमी पकड़ते गए तो उतना ही सिर पर चढ़ता गया। जा अपने उस हिमायती को बुलाना। मैं भी मारीच नहीं कि उसका कुचुंबर ना निकाला तो। जय शंकर, जय शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिंदाबाद, दम दम। बोलो बच्चों,
जय शंकर, बड़े भयंकर। जय शंकर। सभी बैठे रहिए। बच्चों, अभिभावकों से निवेदन भी ये रहेगा कि प्लीज अपने बच्चों को घर से थोड़ा समझा कर भेजिएगा। देखिए, दिन भर तो खेलते ही है, शाम को चलो खेलने में आनंद तो आता है, पर ये बच्चे सीढ़ियों से पौड़ियों से ऐसी छलांगे मार रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं किसी को चोट लग सकती है। थोड़ा सा बच्चों को समझा कर भेजिएगा प्लीज, विनती है। जो बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को देखने आते हैं उन्हें काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, और हमारे जो कलाकार अंदर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, डायलॉग होते हैं, भूल जाते हैं। प्लीज़ थोड़ा समझा कर भेजिएगा। बच्चों, आप तो अपने इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं आप सभी, और आप अपने स्कूल का नाम क्यों खराब कर रहे हो? आपको समझाते हैं ना स्कूल में, तो अपने गुरुजनों की बातों को सुनना चाहिए, और एक भी सुनने के लिए राजी नहीं है। कैसा समय आ गया। अगर हमें तो एक समय में जोर से बोल दिया ना तो एक हफ्ते आवाज़ नहीं निकलती थी हमारी। ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन पर डिपेंड करती है। आपको शिक्षा कैसे मिल रही है, और शिक्षा अच्छी भी मिल रही है तो आप उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि हम सभी स्कूल तो जाते हैं पर वहाँ सीखते कुछ नहीं है। कुछ बच्चे कंधे में हाथ डालकर चल रहे होते हैं, पहले ही तो बस्ते का बोझ होता है, फिर वो अपना बोझ अपने से छोटे को देकर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपना जो बोझ है दूसरों को ना दीजिएगा, और अपने आप से कष्ट किसी को ना दीजिएगा, ठीक है? शांति से बैठे रहिए। शोर करने के लिए टूर्नामेंट होते हैं, दूसरे खेल होते हैं, वहाँ आप शोर कीजिए, यहाँ प्लीज़ शोर ना कीजिए। थोड़ा 3 घंटे का समय होता है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने के लिए, उसमें भी आप जो है विघ्न पैदा मत करिए प्लीज़। तो आप सभी जिस दृश्य को देखने के लिए आए हैं, हमारे वरिष्ठ गुरुजी ने भी ये कहा, अंदर से आदेश आए, जो बच्चा सुख शांति से, बिल्कुल शांति से इस कार्यक्रम को देखेगा, उनसे कभी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ध्यान पूर्वक से क्वेश्चन जो सुनेगा और उसका जो आंसर बिल्कुल सही बताएगा, उसे जो है बहुत बड़ा प्राइज दिया जाएगा। तो देखते हैं किस बच्चे को प्राइज मिलता है। तैयार है सभी? हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन ध्यान से सुनने को तैयार है? और शांति से बैठे रहिएगा, जो शांत रहेगा उसके लिए इनाम दिया जाएगा, ठीक है? बैठिए बैठिए। तो जिस घड़ी के लिए आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी समय आ ही रही है, और ऐसा नहीं है कि रामलीला के दिन, आज के दिन ऐसा ही शोर है, हर दिन चलता रहता है। आप हमेशा आइए, हर दिन आइए, हर रोज आइए। 12 दिन की तो बात है, उसके बाद तो सबने अपने अपने काम में जाना है। तो आप सभी से निवेदन है, आग का खेल है, तो बच्चों अब आग का खेल है, पता ही है, कहीं ना कहीं आग की छींटें पड़ती है, मिट्टी तेल के फुहारे पड़ते हैं, तो अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए, ऊपर बड़ी बड़ी सीढ़ी में बैठ जाइए प्लीज। और जो पीछे चेयर में बैठे हैं, तो इनसे निवेदन है कि अपनी चेयर पीछे को कीजिएगा, पीछे पीछे कीजिएगा, चेयर पर बैठिएगा, कोई बात नहीं। और वॉलंटियर्स प्लीज, ये जो बड़ी चेयर्स है गेस्ट के लिए लाई हुई, इसको भी या तो अंदर लाइए या पीछे का पीछे कीजिए, पीछे पीछे बिठाइए, और आप भी थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। ऐसा नहीं है कि राम काज को करने के लिए यहाँ आके रोल करना पड़ता है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के काज को शाम के समय थोड़ा सा अपनी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, कुर्सी लगाने में सेवाएं दे सकते हैं, टेबल को हटाने में सेवाएं दे सकते हैं, मंदिर में भंडारा होना है उसमें काम करने के लिए थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, कोई पानी दे सकता है, कोई पतीले में काम कर सकता है, कोई ढक्कन धो सकता है, कोई करछे में हाथ लगा सकता है। तो आपका अपना मंच है, हमारा अपना मंच है। ऐसा नहीं है कि हम 60 लोग हैं, 60 कलाकार है, हमारा ही ये मंच है, आप सभी का है, आप सभी का मंच है, और इसमें भरपूर सहयोग कीजिएगा। आज टेम्परेरी कॉलोनी में महामाया माता रानी का भंडारा था। आज SCVN के माध्यम से इस भंडारे का आयोजन किया गया। सभी भक्तजनों, श्रद्धालुओं ने दान पुण्य करके इस भव्य भंडारे का आयोजन किया था, और जिस भी मंशा से उन्होंने नवरात्र के उपलक्ष्य पर खुशी से भंडारा किया था, आप सभी ने भंडारा
ग्रहण किया, माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया, बहुत ही खुशी हुई। भंडारे का सबने आनंद लिया, सबने लुत्फ लिया। ऐसे ही दिन प्रतिदिन हर दिन भंडारे का आयोजन भावानगर क्षेत्र में किया जाएगा और किया जा रहा है। ऐसे ऐसे भक्तजन हैं जो मंदिर के लिए, भंडारे के लिए, एक एक लंगर के लिए एक एक पैसा दिए जा रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धालु है। भक्तजन, ऐसे भक्तजन विरले विरले मिलते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको अगले सुंदर दृश्य की ओर। जय श्री राम। राजा दशरथ का दरबार, जहां पर विश्वामित्र बैठे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी अब बड़े हो चुके हैं, तो अब क्या होता है, आइए आगे लिए चलते हैं सुंदर दृश्य की ओर। महाराज की जय हो। मुनि विश्वामित्र त्योड़ी पर विराजमान है। महाराज की आज्ञा हो तो मुनि जी को बुला लाऊं? क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? हाँ पृथ्वीनाथ। मंत्री जी, आप मुनि जी को आदर सहित महल में लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। मुनिवर प्रणाम। आनंद रहो राजन। बैठिए बैठिए। मेरे धन्य भाग थे जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस स्थान को सुशोभित किया। आपके दर्शनों से चित्त गदगद प्रसन्न था। कहिए महात्मन, चित्त तो प्रसन्न है, चेहरे पर कुछ उदासी सी दिखाई देती है। गजब गजब, सितम सितम, अंधेर, महाअंधेर। प्रजा पड़ी लुटा करे और आपको कानों कान खबर नहीं। राजन, आपके गंगा पार के इलाके में हेलो, राक्षसों ने वह आतंक मचाया है कि दुहाई है, दुहाई है। जो यात्री आता है बड़ी ही क्रूरता के साथ लूटा जाता है और उनका वध किया जाता है। कल ही की घटना है महाराज। एक स्त्री और पुरुष का समूह चला जा रहा था और राक्षसों ने कईयों को तो मारा, कईयों का सिर फूटा। तमाम इलाका मारीच के आतंक से परेशान है और हर एक उस कमबख्त की जान को रो रहा है। अब तो उनके साहस इतने बढ़ गए हैं, साधु और सन्यासियों से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। हम लोग जंगल में बैठकर ईश्वर का भजन करते हैं और कंदमूल फल आदि खाकर अपना पेट भरते हैं। अस्तु, हमने एक यज्ञ रचाया था, बड़ी मुश्किल से उसे हर तरफ की आफत से बचाया था, किंतु ना जाने
वो बेईमान कहां से आ मरे और हमारा सब किया किराया तो चार नष्ट कर दिया। हवन कुंड में मांस आदि भून भून कर खाने लगे। जब हम फकीरों के साथ ऐसा हाल है तो दुनिया वालों का तो परमेश्वर ही वाली है। हाँ हाँ, मेरे राज्य में फिर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। मंत्री जी, मेरा जो सपना था वो यही था। मुझे सच विश्वास था कि जरूर कुछ न कुछ खराबी है। मेरे स्वप्न की, मेरे सत्यता का कोई भ्रम है, जबकि इस प्रकार से जुल्म और सितम से बाजार गर्म है। सेनापति, किसी समय सेना तैयार करो और मेरी दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। जब तक मैं इन दुश्मनों का खात्मा ना कर दूं, तब तक मैं आराम ना करूं। राजन, आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? और ना तो ऐसे कुछ खतरनाक सूरत है। आप केवल राम लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूं और फौज भी आपसे नहीं लेना चाहता। ईश्वर की कृपा से दोनों कुंवर जवान हैं और हर एक विद्या में दोनों ही विद्यामान है। राक्षसों का विनाश करना उनके लिए साधारण सी बात है। निश्चय ही उनकी मौत राम और लक्ष्मण के हाथों लिखी है। प्रथम तो आशा यही है कि वो मुकाबले में ना ही आए। यदि मुकाबले पर आ ही गए तो कुत्तों की मौत मरेंगे। और आप राजकुमारों की बिल्कुल भी चिंता ना करें और उन्हें भेजने में देर भी ना करें। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही कुशल पूर्वक वापस आ जाएंगे और आपके वंश और कीर्ति को चार चांद लगाएंगे। आपका कहना मुझे हर तरफ कबूल है, मगर यह आपकी बिल्कुल फजूल है। मैं उन दोनों बच्चों को युद्ध में कैसे भेज दूं और यहां बैठकर मैं मौज मारूं? ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव। इन राक्षसों से मुकाबला करना कोई खेल तमाशा नहीं और मारिच ऐसा कहाँ का बतासा है
जो जाते ही मुंह में डालोगे और चबा जाओगे, उससे मुकाबला करना कोई मामूली सी बात नहीं। फिर इन बच्चों की तो क्या दिशाद है। आप अच्छी तरह एक बार विचार लो, एक बार सारी घटनाओं पर एक बार नजर डाल लो। आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे कायर कहां से पैदा हुए और तेरे जैसे के पास आकर हम हैरान हुए। तेरे पूर्वजों में से आज तक किसी ने ऋषियों की सहायता से इनकार नहीं किया और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या कुछ निसार नहीं किया। क्या रोहिताश हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं था? अगर वो तेरी तरह टाल मटोल करना चाहता, क्या उनके पास कोई तन ना था? तुमने तो राजा दिलीप की इज्जत और मान को खाक में मिला दिया। उन्होंने तो भूखे जानवरों को अपने बदन का मांस काट काट कर खिला दिया। राजा रघु के यश और कीर्ति का भी आज खात्मा हो गया, जबकि उनकी औलाद का ऐसा मलिन आत्मा हो गया। हाय हाय राजा यश, यदि आज जीवित होते तो ऐसी आवाज की सूरत देखकर अत्यंत लज्जित होते। मालूम होता है कि परमात्मा को यह राज अधिक समय तक रखना मंजूर नहीं। बहुत अच्छा, आप आराम कीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम लीजिए। ना मुझे आपकी फौज की दरकार है और ना ही आपके पुत्र से कोई सरोकार है। जैसी बनेगी बनाऊंगा, परंतु तेरे जैसे कायरों के साथ आकर सहायता के लिए ना बुलाऊंगा। ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए मुनिवर, ठहरिए। आप यूं नाराज होकर कहाँ जाते हो? आप भली प्रकार से जानते हैं कि यह बच्चे बुढ़ापे की संतान है। महाराज का इनसे वो होना स्वाभाविक है, इसीलिए मैं उन्हें समझाता हूँ और राम लक्ष्मण को आपके साथ भिजवाता हूँ। राजन, आप भूलते हैं मुनि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं। यदि यह चाहते तो राक्षसों को पल भर में मिटा देते,
परंतु इसमें भी कोई भेद है राजन। इसीलिए आप राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए और मुनिवर को यूं नाराज ना कीजिए। गुरुदेव, मेरा जी तो नहीं चाहता कि इन हंसों की जोड़ी को कि अपने से दूर करूं, परंतु आपके आज्ञा के आगे दशरथ लाचार है। मंत्री जी, जाइए और राम और लक्ष्मण को बुलाकर ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कहिए पिताजी, क्या आज्ञा है? गुरुदेव, मेरा जी तो नहीं चाहता कि इन हंसों की जोड़ी को इस तरह युद्ध में परंतु आप आज्ञा के आगे दशरथ लाचार है। प्रभु, याद रहे ये दोनों बच्चे मेरे बुढ़ापे की संतान है। इन्हीं पर मेरी जीवन नैया है। बुढ़ापे के यही मेरे सहारे हैं। बेटा, मुनिवर के साथ जाओ और इनके हर आज्ञा का पालन करो। पिताजी, राम आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। रघुकुल की मर्यादा का पूरा ख्याल रखेगा। मुनिवर के लिए जान पर भी खेलना पड़ा तो खेल जाऊंगा, किंतु रघुकुल की जान को बट्टा नहीं लगाऊंगा। अच्छा बेटा, जाओ और विजय प्राप्त करके ही लौटना। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। लक्ष्मण